हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? बात करेंगे सभी आईपीओ, जीएमपी एंड अपडेट के बारे में। तो देखिए, एचडीबी फाइनेंशियल और संभव स्टील आईपीओ का आज आखिरी दिन है। कितना सब्सक्रिप्शन अभी तक हमको देखने को मिल रहा है ये हम समझेंगे, और भी कुछ आईपीओ पे अपडेट आए हैं वो हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ का आज आखिरी दिन है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 740 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 20 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 12,500 करोड़ का ये आईपीओ है। अभी तक जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है, इसके हिसाब से दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसने 8 गुना इस आईपीओ को भर दिया है। ये बात ध्यान रखिएगा, 8 गुना का मतलब होता है 17,970 करोड़, यानी क्लोज टू 18,000 करोड़ रुपीस अभी तक दोस्तों हमको आते हुए देखने को मिल चुके हैं फ्रॉम क्यूआईबी कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी ने 6.8 टाइम्स के आसपास इस आईपीओ को भर दिया है। रिटेल कैटेगरी भी पूरी सब्सक्राइब हो चुकी है 1.09 टाइम्स। कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तरफ से दमदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है 4.55 टाइम्स। अदर्स कैटेगरी यानी जो शेयर होल्डर कैटेगरी है 3.23 टाइम्स, और कुल मिलाकर 4.15 टाइम्स, यानी कंपनी को क्लोज टू 37,861 करोड़ रुपए अभी तक दोस्तों मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ओवरऑल इशू को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं मिलता हुआ दिख रहा है इस आईपीओ के अंदर। देखिए, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अपने आप में काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। तो यही अपने आप में एक पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए। बाकी एक बार ध्यान रखिएगा, हम 2:30 से 3 बजे एक वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो फाइनल डिसीजन है उसके बारे में बात करेंगे। बट मेजरली अगर आपको मैं बता दूं, एचडीबी में मैं खुद भी अप्लाई कर रहा हूं, ये आपको मैं पहले से बता रहा हूं। बट और भी अगर रिटेल में हम बात करेंगे, 3 बजे वाले वीडियो जो उसके आसपास आ जाएगा 2:30 से 3 में, जिसको हम बात कर लेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि स्पेसिफिकली क्यूआईबी का कितना पैसा आ रहा है, शेयर होल्डर कोटा में कितना पैसा आ रहा है, कि अगर हम कितने लॉट लगाएं जिसमें हमको शॉर्ट अलॉटमेंट मिल जाएगा, उस पर हम बात कर लेंगे। तो वो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला दोस्तों आईपीओ आएगा संभव स्टील का। तो ये भी आज आपको क्लोज होता हुआ दिख रहा है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 77 से 82 का प्राइस बैंड है, 182 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 540 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 440 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है इस आईपीओ के अंदर, क्यूआईबी कैटेगरी ने 1.33 टाइम दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया, करीबन क्यूआईबी की तरफ से 357 करोड़ रुपीस आते हुए दिख रहे हैं। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 14.87 टाइम्स पैसा आता हुआ दिख रहा है। रिटेल की तरफ से 4.69 टाइम्स, एम्प्लॉय की तरफ से 3.04 टाइम्स, तो कुल मिलाकर 4.53 टाइम्स, यानी 2,447 करोड़ रुपए अभी तक दोस्तों इस इशू में आते हुए दिख रहे हैं। यानी ओवरऑल आईपीओ को आप कह सकते हैं कि पैसा तो यहाँ पर भी अच्छा खासा आपको आता हुआ दिख रहा है। जरूर क्यूआईबी की तरफ से अभी तक उतनी तेजी से डिमांड नहीं दिख रही है, बट हमेशा दोस्तों क्यूआईबी आखिरी के 2 घंटों के अंदर पैसा लगाते हैं, तो वही हम समझेंगे पैसा कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 3 बजे वाले वीडियो में याद रखिएगा, इसको भी इंक्लूड करेंगे, दोनों आईपीओ को हम बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस का। ये आईपीओ भी दोस्तों आपको पता है ओपन हो चुका है 26 जून से। आज इस आईपीओ का सेकंड है, बंद होगा ऑन 30th। 10 रुपये की फेस वैल्यू, 111 का प्राइस बैंड है, 135 शेयर्स का लॉट साइज है, 200 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 160 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो 40 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। जो अभी दोस्तों पैसा आता हुआ दिख रहा है इस आईपीओ में, इसके हिसाब से देखिए क्यूआईबी कैटेगरी 0.05 टाइम्स भरी, यानी क्यूआईबी की तरफ से कुछ खास पैसा नहीं आया है। 54% एचएनआई कैटेगरी भरी है। रिटेल कैटेगरी 1.23 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, और 74% यानी कंपनी को 100 करोड़ के आसपास अभी तक मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। डल सब्सक्रिप्शन है, लो सब्सक्रिप्शन है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। काफ़ी स्मॉल आईपीओ के बावजूद भी अगर अभी आज तक आप देखेंगे तो पूरा नहीं भर पाया। बट अब देखते हैं कितना पैसा आता है, बिकॉज देखिए बहुत सारे आईपीओ ऑलरेडी ओपन है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट 30 तारीख तक याद रखिएगा जो पैसा है ग्लोब सिविल का मेजरली आ जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं लगता है एलन बेरी का, तो वहाँ पे भी आ जाएगा, तो फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिमांड दिख जाए। बट ओवरऑल अभी इस कंपनी पे हमने हमारा व्यू नहीं बनाया, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे कि अप्लाई करना है या फिर अवॉइड। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी का आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है, नाम है क्राइजैक। जी हाँ, क्राइजैक आईपीओ ओपन होने वाला है 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में। 2 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 245 रुपीज़ का है इसका प्राइस बैंड, 61 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी ऑफर फॉर सेल है। 860 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें मैंने कहा पूरा का पूरा ओएफएस है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 50% इस आईपीओ में रिजर्वेशन रखा गया है क्यूआईबीज के लिए, रिटेलर्स के लिए रखा गया है 35%, और रखा गया है दोस्तों 15% फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो एचएनआई के लिए 15% याद रखिएगा इस इशू में जगह रखी गई है। इसके बारे में भी हम जल्द डिटेल में बात करेंगे, कंपनी किस प्रकार की है ये जानेंगे। इसके दोस्तों आता है एक और आईपीओ जो ओपन होने वाला है
3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में एक और मेन बोर्ड आईपीओ नाम है ट्रैवल फूड सर्विसेज। जी हाँ, ट्रैवल फूड सर्विसेज करीबन 2000 करोड़ का आईपीओ दोस्तों होने वाला है ये, जो आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में भी 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी के लिए, 35% है रिटेलर्स के लिए और 15% है एचएनआई कैटेगरी के लिए। तो देखिए मेन बोर्ड आईपीओ की लाइन से लगी हुई है लगातार दोस्तों, मेन बोर्ड आईपीओ आपको आते हुए दिख रहे हैं। रीजन क्या है, देखिए बाजार बढ़िया है, बाजार में अगर आप देखेंगे मोमेंटम दिखता हुआ नजर आ रहा है, और वो कंपनी जो वेट कर रही थी कि थोड़ा सा बाजार सेटल हो, डस्ट सेटल हो, फिर हम अपना आईपीओ लेकर आए, तो अब देखिए आईपीओ की बाहर से आपको देखने को मिलने वाली है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देखिए जून का मंथ जितना धमाकेदार रहता हुआ देखने को मिला है, उससे 2 गुना धमाकेदार जुलाई का मंथ रहता हुआ देखने को मिलेगा फॉर आईपीओ। तो बस आप लोग तैयार रहिए, पैसे तैयार रखिए, बस अब आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड मोस्ट लाइकली पैसा बनता हुआ दिखेगा अभी। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसने फाइल कर दी है अपनी अपडेटेड डीआरएसपी। नाम है दोस्तों क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ, क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंट्री की लीडिंग एजुकेशन लोन फाइनेंसर कंपनी है, क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको बैक किया गया है बाई इक्विटी ग्रुप, क्राइस्ट कैपिटल और एचडीएफसी बैंक, और एक और कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है शिनहैन बैंक। इसने दोस्तों अपने ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए हैं विद सेबी फॉर देयर ऑलमोस्ट 5000 करोड़ आईपीओ। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसको पहले एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था, बट अब ये क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से ही जानी जाती है। आईपीओ दोस्तों याद रखिएगा 3000 करोड़ का रहेगा, फ्रेश इशू तो 2000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। कंपनी के जो प्रमोटर है वो अपना हिस्सा बेचते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें जो हिस्सा है वो बिकेगा फ्रॉम बीपीईए इक्विटी ग्रुप। ये अपने शेयर्स बेचेंगे करीबन 950 करोड़ के। वहीं एचडीएफसी बैंक अपने 1050 करोड़ के शेयर्स बेचता हुआ दिखेगा फ्रॉम दिस आईपीओ। याद रखिएगा प्रमोटर करीबन 63.96% स्टेक होल्ड करते हैं क्रेडिला के अंदर, जिसमें जो कॉपवुम बीवी है इसके पास है 63.89% की होल्डिंग। रिमेनिंग 36% जो होल्डिंग है वो है दोस्तों क्राइस्ट कैपिटल के साथ, साउथ कोरियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक, शिनहैन बैंक के साथ, और एचडीएफसी बैंक की है 8% और एचडीएफसी लाइफ की है 1.81%। इस आईपीओ में दोस्तों कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं होने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा एचडीएफसी बैंक के लिए। पहले ऐसी खबरें आ रही थी बट अब दोस्तों ये नहीं होने वाला है। कंपनी याद रखिएगा एक प्री आईपीओ राउंड भी करने वाली है, जिसमें कंपनी 600 करोड़ के आसपास रेस करती हुई नजर आएगी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों जीएमपी पे। तो देखिए अभी तक ट्रैवल फूड सर्विसेज की जीएमपी में कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। सेम गोज विद क्राइजैक, यहाँ पर भी कोई अभी तक जीएमपी में स्टार्ट देखने को नहीं मिला है। इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस की दोस्तों जो जीएमपी है वो 8% के आसपास चल रही है, यानी 9 रुपये के आसपास। आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, सही बात है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है संभव स्टील। इसकी ग्रे मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है, अब हो चुकी है ऑलमोस्ट 14.63%, विच इज अगेन गुड। बढ़िया ग्रे मार्केट चलती हुई दिख रही है। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है एचडीएफसी फाइनेंशियल का, जिसका ग्रे मार्केट है ऑलमोस्ट 8.5%, 63 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जीएमपी में तेजी देखने को मिल रही है, बस बात वही है कि टिकती हुई नजर आ जाए। देन अगला दोस्तों आता है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स। आ जाएगा दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट, करीबन 30% के आसपास प्रीमियम पहुंच चुका है, विच इज क्वाइट आई वुड से सरप्राइजिंग। इसके बाद दोस्तों आता है अगला आईपीओ एलन बेरी का, जिसकी भी ग्रे मार्केट में तेजी देखने को मिली, अब हो चुकी है 10% से ऊपर दोस्तों, प्रीमियम 41 रुपीज़ के आसपास। कल्पत्रु 3 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। याद रखिएगा इन तीनों आईपीओ का आज के दिन अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। याद रखिएगा 2:30 से 3 के बीच में एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है एचडीएफसी और संभव स्टील के ऊपर, तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप चैनल के साथ जुड़ रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।